आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से आयोजित होने वाला है। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। इस साल के बजट को लेकर सभी विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी एक के बाद एक सभी विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बजट प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जनता और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए आने वाले बजट पर क्या है आम जन की राय, आज हम आपको वो दिखाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस बजट सत्र को खास बताते हुए क्या जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका का अभिभाषण होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट राज्य सरकार पेश करेगी। सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सवाल लगाए हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ बजट 2025 की तैयारी के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी अलग अलग विभाग के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। बुधवार यानी 13 फरवरी को ओपी चौधरी ने मंत्री टंकराम वर्मा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मंत्री रामविचार नेताम और लक्ष्मी राजवाड़े से बजट पर चर्चा की। इसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में बैठक आयोजित की गई, जहां वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट और नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस साल के बजट को बेहद खास बताते हुए कहा कि इस बार बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो कि बेहद खास होगा। बजट को लेकर सरकार की अपनी पूरी तैयारी है। साथ ही सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है और जो विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 को लेकर आयोजित बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जन शिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर, परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन, विमानन, सुशासन एवं अभिसरण और ऊर्जा विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। इस बजट को लेकर आम जनता की क्या है राय, अब वो सुन लीजिए। जनता के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जैसा जनता यानी चाहती है ऐसा अनावश्यक किसी प्रकार का कार्य ऐसा लोड नहीं देना चाहिए। वैसी परेशान है जनता महंगाई से, इस कारण यानी बढ़िया बजट होना चाहिए। मेरे ऐसा सोचना है मेरा। और जो विष्णुदेव सरकार है यानी जनता के हित के बारे में सोच रही है। अभी तक तो फिलहाल जितने भी 11 महीना 13 महीना जो भी काटा उन्होंने, अभी तक ऐसा कोई शिकायत नहीं है हम लोग की तरफ से। मैं सबसे पहली चीज है छत्तीसगढ़ के बजट में संपत्ति कर को माफ करना चाहिए। बहुत ज्यादा संपत्ति कर है। दूसरी चीज, जो महिलाओं को 1000 रुपए दिया जा रहा है तो और प्रदेशों में 2500 हो गया, तो यहाँ की महिलाओं का भी बढ़ना चाहिए, कम से कम 2000 डबल होना चाहिए। तीसरा, जो नल टैक्स है वो कम करना चाहिए, है ना। चौथी चीज जो है शिक्षा में जो आत्मानंद स्कूल जो चालू किए थे ये भूपेश बघेल जी, उसको और अच्छे से आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, मेरी राय ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार को बजट के पहले जो पूर्व में एक साल 1.5 साल से जो ठेकेदारों का जो पेमेंट रुका हुआ है उस पेमेंट को पहले करवाने की व्यवस्था बनाए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आम जनता आज महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान है। महंगाई के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे कि आम जनता को राहत मिले, तो ये बजट बढ़िया है। और ठेकेदारों को पेमेंट करेगी सरकार, तो ठेकेदार नए काम करेंगे, विकास के कार्य होंगे, तो उससे जनता को भी फायदा मिलेगा। बजट में सबसे मेन जो टॉपिक होना चाहिए यही होना चाहिए। आपको क्या लगता है हर साल मतलब जब भी बजट आता है
तो करोड़ों रुपए सरकार इन्वेस्ट करती है, तो आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा जोर डाला है? देखिए, बजट जो आता है, जो इन लोग घोषणा करते हैं कि हम इस पे 200 करोड़ कर रहे हैं, फलानी चीज में 500 करोड़ कर रहे हैं। मेन चीज ये है कि आप 500 करोड़ के बजाय 100 करोड़ करिए, लेकिन उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करिए। सिर्फ कागजों में ये बजट और राशि की घोषणा करना मेरी नजर में उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ बजट आने वाला हम चाहते हैं बहुत संतुलित बजट आए, इसमें सभी समाज के हितों को लेके आवंटन स्थिति बने। और मैं खुद ठेकेदार हूँ, जल जीवन मिशन में काम कर रहा हूँ। हमारा पेमेंट 12-14 महीने से पेंडिंग है, पेमेंट आ नहीं रहे हैं, काम भी रुक गया। पूरे छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम रुका हुआ है। तो हमारी सोच है, उसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट बन गई है, सेंटर में भी भाजपा गवर्नमेंट है, तो उनमें आवंटन उपलब्ध हो और जो भी परेशानियां हैं, जो पेमेंट में कोई भी दिक्कतें हो, सॉल्व हो, जिससे कि काम शीघ्रता से पूर्ण हो चुके, जनता को भी योजनाओं का लाभ मिला, जो सेंट्रल की स्कीम है उनका जनता को लाभ मिले और काम तेजी से पूरे हो, ऐसी हमारी सोच है। महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए आवंटन उपलब्ध हो, उसमें ऐसी हमारी सोच है। सबसे मेन मुद्दा हमारा जल जीवन मिशन का, जल जीवन मिशन में आवंटन की स्थिति बहुत खराब है, पेमेंट नहीं हो रहे, तो जल्द से पेमेंट हो, जिससे कि काम शीघ्रता से ठेकेदार पूरे कर सके। बता दें कि यह बजट शायद सरकार का दूसरा बजट होगा। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 9 फरवरी 2025 को शायद सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था। यह बजट 1,47,500 करोड़ रुपए का था, जो पहले की भूपेश सरकार की तुलना में 22% ज्यादा था। अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी दूसरा बजट पेश करेंगे। अब देखना होगा कि इस बजट में क्या खास होने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।